दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लेंस फॉर्मूला, बट लेंस फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले हम इसको विजुअली एक बार देखेंगे टू गेट एन आइडिया, टू गेट एन बेटर आइडिया कि किस तरह का नेचर, किस तरह की पोजीशन होने वाली है इमेज की। ठीक है, देखो दिस इज द केस, हमको लेंस हमको गिवन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कॉन्वेक्स लेंस, सो आई हैव ड्रॉन अ कॉन्वेक्स लेंस, आई हैव ड्रॉन द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। देन फोकल लेंथ हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स। सो लेट्स से this is f1, this is f2, है ना। सो ऑप्टिकल सेंटर से, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, जो ये डिस्टेंस है दिस इज 20 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली दिस डिस्टेंस ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ ये हो चुकी है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, देखो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से, दैट इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर्स। अब अगर ये डिस्टेंस 20 है, 15 इट मीन्स कहीं यहाँ होगा इस तरह से। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस कर रखा है आपने ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। एंड इफ यू रिमेंबर ऑल द केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द लास्ट केस जिस केस में किस तरह की इमेज बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, एंड जो इमेज होती है वो सेम साइड पे बनती है जहां ऑब्जेक्ट रखा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। इट क्लियरली मीन्स इस क्वेश्चन को लेंस फॉर्मूला से जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वी आएगी वो किस तरह की आएगी, नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, बिकॉज सेम साइड पे बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है इमेज। सो इतना आइडिया आपको पहले से ही हो चुका है, इतना आइडिया आपको पहले से ही कर लेना चाहिए, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो एंड आपका रिजल्ट कुछ इस तरह का नहीं आता, इट क्लियरली मीन्स कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुकी है। नाउ लेट्स यूज द लेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेचर, पोजिशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. So I'm writing lens formula, that is 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. अब जितने भी वेरिएबल्स हमको गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। फोकल लेंथ देखो गिवन थी 20 सेंटीमीटर्स, जो कि पॉजिटिव कंसिडर होगी बिकॉज ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, दैट इज 4 सेंटीमीटर्स। एंड लास्ट चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो यू हमको गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, जो कि नेगेटिव कंसीडर होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट को ऑलवेज बाय डिफॉल्ट आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हो लेंस के। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें गिवन है, इनको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे 1 बाई एफ जो गिवन था 20 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एंड 1 बाई यू हमें पता है -15। दो माइनस है यहाँ पे, नेगेटिव्स, दो नेगेटिव्स मिलके यहाँ पे बनाएंगे पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव हो जाने वाला है। एंड देन 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 15, यहाँ पे 20 एंड 15 का हम लेंगे एलसीएम विच इज़ 60। 60 डिवाइडेड बाई 20 गिव्स अस 3, 60 डिवाइडेड बाई 15 गिव्स अस 4, सो -1 बाई 60। देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, 1 बाई वी इज इक्वल्स टू -1 बाई 60, और लेट्स से v इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर्स। देखो वैसा ही हुआ जैसा हमने पहले ही बोल दिया था कि जो v होगा वो किस तरह का आएगा, नेगेटिव आएगा। वैसा ही हमारा यहाँ पे देखो v का रिजल्ट आया -60 सेंटीमीटर्स। इट मीन्स जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है लेंस के। ठीक है, सो ये हमारी पहली चीज़ कैलकुलेट हो चुकी है विच इज़ द पोजिशन ऑफ द इमेज। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एक लाइन कि जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज़ 60 centimeters away from the lens and it is on the left hand side of the lens। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले जो v कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट आया, आई एम राइटिंग दिस ओवर हियर -60 सेंटीमीटर्स। ठीक, एंड आई एम रेजिंग ऑल दिस। सेकेंड चीज़ क्वेश्चन में पूछी है, दैट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। अब देखो बिकॉज सेम साइड पे बन रही है, बिकॉज इसका दैट मीन्स कुछ इस तरह का केस बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज कुछ इस तरह की यहाँ पे बनती है लास्ट वाले केस में, राइट। इट मीन्स जो इसका नेचर है वो किस तरह का है, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि अगेन हमें पहले ही पता लग चुका था बाय विजुअलाइजिंग द केस। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। एंड द लास्ट चीज जो हमको क्वेश्चन में पूछी गई है, साइज ऑफ द इमेज। देखो साइज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, दैट इज v बाई u इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाई h, where h dash is height of image and this is height of object। ठीक है, सो v by u, देखो क्वेश्चन में v कितना गिवन है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं -60, सो v -60 डिवाइडेड बाई u
क्वेश्चन में गिवन था -15 इज इक्वल्स टू h डैश हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन था 4 सेंटीमीटर्स. सो आई एम राइटिंग 4 सेंटीमीटर्स. माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 15 को 4 पर हम कैंसिल कर सकते हैं. 15 4 आर 60, सो 4/1 आ जाने वाले हैं यहाँ पे. एंड देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आपके पास रिजल्ट आ जाएगा h डैश इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर्स. यहाँ पे देखो h डैश हाइट ऑफ द इमेज जो आपके पास आया है रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर्स. ये भी आपको इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि जो इमेज है वो इस तरह की बन रही है, इरेक्ट बन रही है. दैट्स वाई हाइट पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव होती तो इस तरह की इमेज बन रही होती, राइट, इन्वर्टेड होती.